ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एक्सरसाइज 3 चल रही है आपकी ट्रायंगल वाली। 3 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में सॉरी, AD इज परपेंडिकुलर टू CB। ठीक है, AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CB पे, और CE किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनमें कितना एंगल बन रहा है, दोनों में 90 डिग्री, और इसमें भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये आपको क्या है, गिवन है। आपको प्रूफ करना है सबसे पहले ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP। AEP ये पॉइंट P है, ठीक है। AEP और CDP, AEP और CDP देखो, AEP और CDP, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, CDP। अब इसमें देखो एक एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब पहला वाला हम प्रूफ कर रहे हैं, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, दोनों कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री। AEP और CDP, CDP इज इक्वल टू एंगल AEP, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या लगेगा इसमें, वर्टिकली अपोजिट क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। AP इज इक्वल टू CPD, APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, दोनों बराबर है वर्टिकली अपोजिट के कारण, मतलब ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ बाय एंगल 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 ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। चलो दूसरा वाला देखो, अब ऐसे ही खोज के बताओ ABD और CBE में क्या क्या आ रहा है, ABE और CDP, इसको हटा दें अपन। ABE पहले तो ट्रायंगल देखो कौन सा बन रहा है, ABD बन रहा है, ABD, और CB और E। अच्छा, एक तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E 90, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी 90 बन रहा है। तो इस एंगल को लिखूंगा क्या मैं पूरा, ADB और CEB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, क्या 90 डिग्री है दोनों। दूसरा और कुछ एंगल क्या दिख रहा है, एंगल ABD और कॉमन है, एंगल भी कॉमन है। ध्यान से देखो, ABD और CBE में देखना है, चाहो तो रफ में बना लो, ठीक है। ABD ABD और CBE, इसमें B एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। क्या लिखूंगा इसमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या है हमारा, कॉमन। तो ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, तो बाय एंगल एंगल ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। क्लियर, को डाउट है। थर्ड वाला AEP और ADB। अच्छा, आपको पता है ना, अगर सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल तो आप इनके बचे हुए एंगल को भी बराबर कर सकते हैं और साइड्स को भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसकी ज़रूरत हो सकता है कि अगले को प्रूफ करने में पड़ जाए, जो इनके रिजल्ट हैं उसको प्रूफ करने में पड़ जाए। चलो थर्ड वाले में क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या AEP और ADB देखो, AEP और ADB, ऐसा करने से मुझे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A तो कॉमन मिल रहा है, तो उसको लिखूंगा क्या मैं, कौन सा एंगल है हमारा, वो PCD और सॉरी AEP और AD, PAE और DAB, PAE इज इक्वल टू एंगल BAD, ये कॉमन है, देख लो जरा, PAE और BAD ये कॉमन एंगल आ रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है AEP और ADB। देखो जरा, AEP इज इक्वल टू ADB, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है।
सो बाय डबल ए ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रेंगल ए पी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए डी बी, चौथा वाला। फोर्थ देखो, पी डी सी और बी ई सी, पी डी सी और बी ई सी, सी कॉमन आ रहा है, एंगल सी कॉमन आ रहा है, और डी और ई 90, एंगल सी कॉमन, मतलब एंगल सी में कौन सा एंगल बन रहा है प्रॉपर, पी सी डी और बी सी, पी सी डी और बी सी ई। आ रहा है समझ में कि नहीं? पी सी डी देख लो जरा, पी सी डी और बी सी ई कॉमन है ना? और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो हाँ, सी एंगल कॉमन है, क्योंकि ये देखो दोनों का सेंटर सेंटर सी है, बी सी सेंटर दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। और एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन सा एंगल आ रहा है, 90 डिग्री पी सी डी, सॉरी पी डी सी और पी बी एफ सी, पी डी सी और बी एफ सी 90 डिग्री। तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, बाय एंगल एंगल ट्रेंगल पी डी सी बी ई सी, बी ई सी, सही है, पी डी सी और बी ई सी, हाँ ठीक। कोई गलती हो तो देख लेना। पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल बी ई सी। सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7th वाला। सारे आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम दिया हुआ नहीं, बनाना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जैसे डायग्राम अगर बनाना पड़े तो आपको याद होना चाहिए कि डायग्राम कैसा बन रहा है, नहीं तो आप कोशिश करते रह जाओगे और डायग्राम बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्या दिया है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। सबसे पहले तो प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको ABCD क्या बनाना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। आता है पैरेललोग्राम बनाते? ये देखो ABCD हमने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। क्या आपने किसी और को ABCD लिया है ना, ठीक है ना, कैसा भी बना सकते हो आप इसको। ABCD, A यहाँ ले लो, B यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं होता है। AD को उसने क्या किया है, फिर AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। उसने AB को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। AD को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, मतलब AD की लाइन को बढ़ाया है। या तो आप इस तरफ बढ़ा लो, या आप किधर बढ़ा लो, ऊपर की तरफ बढ़ा लो। नहीं सर, नीचे बढ़ाना पड़ेगा ना, CD को कट करना है तो नीचे बढ़ाना पड़ेगा। क्या दिया है, अच्छा हाँ हाँ, इंटरसेक्ट CD एट F, ऐसा भी दिया है कि जब B से E जुड़ेगा तो कहाँ पर कट करेगा, F पर कट करेगा। तो प्रोड्यूस आप ऊपर तो कर नहीं सकते, क्योंकि DC जो F पॉइंट है वो DC पे दे रखा है। तो जो AD को प्रोड्यूस करोगे वो नीचे करोगे और इसको E पॉइंट दोगे, और B से जो यहाँ से यहाँ तक आएगी लाइन, इसको E नाम दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ ये बनेगा। अब क्या बोल रखा है, AB इज सिमिलर टू ACB, शो दैट ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACE। CFB बोला है ना, CFB, हाँ पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ABE कौन सा ट्रायंगल, ABE और CFB, तो ये ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
ठीक, और क्या आ रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर ए बी ई और CFB, CFB। अच्छा हाँ, देखो देखो, ए बी ये अल्टरनेट इंटीरियर, अगर मैं इसको ऐसी लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो क्या बनेगा? ये और ये बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, खैर यूँ ही तो दिख रहा है, दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं ये। सी और डी भी हो सकता है ना, पर जरूरत नहीं है ना, जो ट्रायंगल के पार्ट है। ए बी का पार्ट कहाँ है फिर? वो सब हो सकते हैं, वो तो सारी प्रॉपर्टी लगेगी, पर आपको तो वो खोजना है जो ट्रायंगल ए बी और सी एफ बी में हो। इतना तो समझ में आता है, जो पार्ट ए बी में भी आ जाए और सी एफ बी में भी आ जाए, उसी को ही तो हम लेंगे। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों के अंदर अंदर आते हैं, एंगल ए इसमें आता है तो एंगल सी इसमें आता है। हमारी बात समझ में? इतना दिमाग चलता है ना। चाहे जैसे तो नहीं ले सकते हम कि इक्वल तो ये भी है, इसके कारण डबल है, हमें सिमिलरिटी प्रूव भी करना है तो उस एंगल का पार्ट होना चाहिए ना वो। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एक और क्या ले लें? ए बी ई। एंगल ए बी ई किसके बराबर आ रहा है? एंगल सी एफ बी के। क्या बात समझ में आ रही? तो ये भी एक एंगल और ये भी एक एंगल, तो बाय डबल ए ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, हैंस प्रूव्ड। वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे लिख लो। सर फिर वो पहला वाला अपोजिट एंगल क्या? ट्रायंगल पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक नई प्रॉपर्टी, याद कर लो उसको, भूल गए होंगे, पहले 8th में था, 9th में भी था आपको। 9th में तो पूरा पैरेललोग्राम था कि ट्रायंगल के अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, 8th में से ज़्यादा 9th में तो प्रूफ के थे क्वेश्चंस। चलो फिर तुम बोलोगे सर 9th की बात कहाँ करते हो सर, दिल दुखता है हमारा। 9th वाला देखो, इसमें सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, 8th कर लिया ना, ए वाले ही है अधिकतर ऐसा, 9th वाला भी ये होगा। इसको नंबर डाल देते हैं 8, मिटा दें। हो गया बेटा, नोट कर लिया सभी ने? नोट करते जाना है ना, क्योंकि ये तो क्या है, मैं बस केवल ऐसे कथा जैसा बाँचते जा रहा हूँ इसको, बाकी तुम जब खोलोगे तब तुमको सब समझ में आ जाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। और ऐसे अभी भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा क्या ये चल रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो हो तो गया। अब ये क्या करना है इसमें? ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9th है ना। देखो सबसे पहले तो बी और एम क्या दिए हैं? परपेंडिकुलर दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको गिवन में क्या हो गया? गिवन हो गया आपका एंगल एम कितना है? 90 डिग्री, और एंगल बी कितना हो गया? ये भी 90 डिग्री। अब ए बी सी और ए एम पी पे बात करनी है, तो बी और एम तो सीधे दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल ए बी सी और एंगल ए एम पी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ये तो गिवन है, ये क्या है? गिवन। एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया? कॉमन। इसका मतलब ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, मतलब बाय एंगल बाय एंगल। ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। कौन कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। अच्छा, अब सी ए अपॉन में पी ए, ये क्या इसी के पार्ट है क्या? सी ए और पी ए। मैंने आपको बताया था अगर ट्रायंगल सिमिलर होता था तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और साइड्स जो थी वो प्रोपोर्शन में थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी ए की साइड्स क्या हो जाएगी? सी ए। पी ए की साइड क्या बनेगी? सी ए। मतलब पी ए अपॉन में सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में एम पी। और तीसरा क्या होगा जो कि प्रूफ नहीं करना है? तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ए बी अपॉन ए एम। ए बी अपॉन ए एम। अब ये दोनों इससे क्या करने थे? आपको प्रूफ करने थे। सारी बात समझ में? ये क्यों आया हमारा? क्योंकि आपको पता है एज ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल क्या है?
सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती थी? करस्पॉन्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा प्रूफ हुआ है जो तुमसे नहीं आ रहा था। जिसको नहीं आया वो कर लिया, क्लियर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन नंबर क्या है? 10th भी आसान है क्या? की दिक्कत है 10th में? 10th मीडियन वाला छोड़ दो, इसको सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। 11th वाला कर दो। हाँ 10th वाला तुम करो ही मत ना अभी, 11th वाला इजी कर लेते हैं अभी अपन। ठीक है, इजी कर लेते हैं। जो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हुए तो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, उसको अपन अभी ऐसे समझ लेंगे कि ऐसा कुछ है इसमें। वो फिर क्या, उसमें कंस्ट्रक्शन है और चीज़ें हैं जो कि दिमाग खराब करेगी। कुल मिला के अगर ज्योमेट्री है, पूरा पेज भरा जाएगा मेरा। मतलब अगर तुमको बड़े क्वेश्चन करने में ज्योमेट्री में दिमाग लगाया तो मैंने तुमको बताया कि 2 क्वेश्चन पे तुम पूरा दिमाग खराब कर दोगे फिर। इसलिए अच्छा उन दोनों क्वेश्चन को मत देखो, बचे हुए को 98 को देखो जो इजी है ना, या उसको देखना है सिलेक्टेड बच्चों को देखना है। हर बच्चा अगर उसको देखने लगेगा ना तो फिर रो देगा। अपन जो इजी चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने दो। सारे क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए नहीं होते हैं कि बोले मैं तो तैयारी कर लूँगा। तो भी तुम कहाँ लेके आते हो? लाते हो क्या? नंबर है, कर भी लोगे तो ले आओगे 100 में से 100। अपन आएगा ही नहीं वो क्वेश्चन, पहली बात। अब उसको करने में दिमाग खराब करोगे। अब वो कब आएगा? क्योंकि उसकी लेंथ भी ज़्यादा बड़ी, वो 5 नंबर से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, या 5 नंबर का तो है, और MCQ है तुम्हारा, तो उसकी केवल थ्योरम याद रखना है तुमको। उसको क्या याद रखना है आपको? एज अ थ्योरम याद करेंगे अपन, उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी अपन थोड़ा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के, ठीक है। तो अपन 10th वाला क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अभी 11th वाला देखो क्या है। 11th वाला डायग्राम खुद से दिया है आपको। 6.40 E इज द पॉइंट ऑन अ साइड CB। E पॉइंट दे रखा है CB पर, ठीक है। पहले तो ट्रायंगल बनाया आपको, E इज अ पॉइंट ऑन CB, डायग्राम दिया है उसने, पहले डायग्राम बना ले। डायग्राम में डॉटेड लाइन भी उसने खुद से दी हुई है इस तरीके से, ये वाला। E इज अ पॉइंट ऑन, E कोई एक पॉइंट है जो CB की लाइन पर है, ठीक है, बना लिया। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ AB इज इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है बेटा? AC के बराबर है। इसको क्या किया हुआ है? ज्वाइन किया हुआ है। सॉरी, इसको नहीं किया है, इसको किया है। E वाले को किससे ज्वाइन किया है? E से किसको ज्वाइन किया है? F ज्वाइन किया है। और ये कैसा ज्वाइन हुआ है? AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के, ओके। और EF परपेंडिकुलर है किसके? AC के। तो गिवन में तो सब लिखो क्या? AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? AC दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है? अगर 2 साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आइसोसेलेस है मतलब 2 चीज़ें साथ में चलाया करो हमेशा। एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड बराबर कर दिया करो, और साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर कर दिया करो। इतना पता है ना? ठीक है। तो अच्छा, एक क्या दिया है आपको? AD परपेंडिकुलर टू BC और EF परपेंडिकुलर टू AC दिया है या नहीं दिया है? कोई दिक्कत आ गया? अब प्रूफ क्या करना है हमें? ABD इज ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। अच्छा, B और AB, अच्छा, एंगल D और एंगल F 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ABD और EFC, ये प्रूफ करना है। एंगल ADB, ADB देखो ना, ADB 90 डिग्री, ये भी 90 पे है, और ये भी किस पे दिया है आपको? 90 डिग्री भी।
ADB किसके बराबर है बताओ? ECF, EFC, EFC आ रहा है। एंगल वाला आ गया यहाँ से। एक और क्या बनेगा? इसमें वो अपोजिट और सर 20 नहीं बन वो रहा है। साइड के एंगल सामने वाला एंगल इक्वल होते हैं। एक तो आ गया देखो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होता है? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो, अगर ये A, B और C, ये और ये साइड बराबर है तो C और B बराबर होंगे, ठीक है? तो क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी क्या? हाँ सर, दिया हुआ है ना कि आइसोसेलेस। अच्छा, मतलब ये एंगल B और एंगल C, क्या ये ABD और FEC के पार्ट हो जाएंगे? ABD में B पार्ट हो गया और FEC में ये C पार्ट हो गया, है ना? अपन इक्वल कर रहे हैं पर वो पार्ट भी तो होना चाहिए जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं उसका। तो क्या बोलेंगे अपन? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो मतलब ये एक एंगल और ये एक एंगल, मतलब बाय एंगल ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। नहीं आया? हैंस प्रूव B और C आइसोसेलेस वाले, और ये इसके पार्ट भी तो बन रहे हैं ADB और EFC के। आया बस समझ में? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 11। 10th वाला भी छूटा हुआ है, इसको हटा दे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ट्वेल्थ वाला भी बड़ा क्वेश्चन है कि हो गया तुमसे। बड़ा तो कोई क्या 12th वाला भी रोक दो, अभी 13th वाला कर लो। 13 कर लो, जो इजी पहले वो करवा रहा हूं मैं। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to BAC. D is a point on the side BC such that एंगल ADC, ये D पॉइंट है तो एंगल ADC है ना, ये एंगल किसके बराबर है? डी एंगल ए के बराबर। ADC इज इक्वल टू BAC। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, मतलब ये एंगल किसके बराबर है? BAC, ये पूरे एंगल के बराबर है। ADC इज इक्वल टू BAC। 90 नहीं दिया है। शो दैट, ये क्या आपका गिवन है? शो दैट क्या करना है? CB डॉट CD। अच्छा, देखा जाए तो ये CA डॉट CA है। CA स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? CA इंटू CA। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनिटी से आ रहा है, मतलब CA इसके डिवाइड में होगा, इधर CA जाके क्या हो गया होगा? मल्टीप्लाई हो गया होगा, तभी जाके CA इंटू CA स्क्वायर हो रहा है। CB इंटू CD, डॉट मतलब इंटू के लिए यूज हो रहा है। हमारी बात समझ में? मतलब ये जो CA होगा, एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि ये हुआ होगा CA अपॉन में CB इज इक्वल टू CD अपॉन में CA होगा शायद, जिसको तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD हो जाता। मतलब आपको कम से कम ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे होता है? ऐसी चीज़ें सिमिलरिटी प्रूफ होता है। हमारी बात समझ में कि नहीं? मतलब आपको किसी भी दो ट्रायंगल को प्रूफ ऐसे करने पड़ेंगे जिसमें ये टांगे आ जाए इनकी, ये वाली। हमारी बात समझ में? मतलब यू नीड CA, CB एंड CD। CA, CB और CA। हाँ, CA के नीचे CA क्यों आएगा? कट नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा?
सारी बात समझ में, इतना समझ में आ गया मैंने क्या बोला? हाँ चलो, मतलब ट्रेंगल एडीसी और बीएसी, ये जो ट्रेंगल है एडीसी और बीएसी, ये जो एंगल दिए ट्रेंगल दिए, इन्हीं दोनों ट्रेंगल को अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर लिया तो देखो सीए एबीसी का पार्ट है, सीबी भी एबीसी का पार्ट है, और सीडी किसका पार्ट है? एडीसी का पार्ट है। अच्छा इसमें खास बात है, देखो एडीसी ट्रेंगल को ध्यान से देखो, मैं इसको रफ में 90 डिग्री नहीं है, वो जो दिखता है वो होता नहीं है ऐसा, मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ। ए डी सी बस 2 स्टेप का ये क्वेश्चन भी, और ये क्या है? ए बी सी। सारी बात समझ में? एंगल कौन कौन से बराबर दिए? ये एंगल किसके बराबर दिया है? डी के। एंगल सी दोनों में कॉमन आ जाएगा और ए और डी हो गया आपको इक्वल। अब देखो सिमिलर हो गया, डी और ए बराबर आ गए, और सी और सी दोनों में क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा। इसको मैंने रफ में बनाया डायग्राम को, तो 2 एंगल से क्या हो गए? ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसमें मेन जंग ये होगी कि इनकी सिमिलरिटी, मतलब कौन साइड किसके प्रोपोर्शन है, वो कैसे पता चलेगा? ये समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? ये तो गिवन हो गया, मतलब एक एंगल वाला क्राइटेरिया तो इन्होंने खुद ने दिया हुआ है, और एक क्राइटेरिया कॉमन हो जाएगा, मतलब एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल, क्या लिखोगे? बी सी ए, क्या लिखोगे? नहीं, यही तो गड़बड़ होती है इसमें। ए सी डी किसके बराबर है? ए का करस्पॉन्डिंग हिस्सा ए नहीं है। नहीं, ए का करस्पॉन्डिंग वो होगा एंगल, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए दोनों अलग अलग है, एक ए ऐसा है और एक ए ऐसा है। नहीं समझ रहे हो? अरे एक ए पे एंगल कितना खुल रहा है? इतना सा, ये पिद्दू सा, और एक उसी ए पे एंगल कितना खुल रहा है? तो ए तो करस्पॉन्डिंग हो ही नहीं सकते। आया समझ में कि नहीं? अच्छा ये जरूर है कि सी का करस्पॉन्डिंग तो सी हो रहा है, और ए का करस्पॉन्डिंग ए हो नहीं सकता, क्योंकि इसने एक चीज दे रखी थी, एडीसी किसके बराबर है? बीएसी। वो जो लेता है ना आपको बना के, उसका मतलब भी तो कुछ होता है, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग हिस्सा क्या बन रहा है? बी। एक ट्रायंगल के ए का करस्पॉन्डिंग हिस्सा बी, और दूसरे ट्रायंगल का ए का करस्पॉन्डिंग हिस्सा क्या बन रहा है? डी। और सी किसके करस्पॉन्डिंग? सी के करस्पॉन्डिंग। क्या इतना समझ में आ रहा है तुमको? नहीं आया? यही चीज बस इसमें समझने की, क्योंकि डबल है तो तुम कर लोगे, पर तुम्हारी आदत क्या होगी? तुम करस्पॉन्डिंग ए का करस्पॉन्डिंग किसको बनाओगे? ए को। जब तुमने ऐसा लिख दिया तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन वही निपट गया, और क्वेश्चन आएगा कौन सा? यही वाला। इसीलिए इसको क्या मारना चाहिए? स्टार। भाई जो क्वेश्चन दिक्कत दे वो स्टार, जो क्वेश्चन दिक्कत देगा भविष्य में चिपका लो स्टार। शुरुआत ही वहीं से करेंगे साहब हम, सीधी सी बात है ना यार, सीधे सीधे चल रहे हैं उनको क्यों करेंगे अपन? दिक्कत किसने दी? नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे पेपर में। बेटा देखो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन अभी तुमने पेपर दिया एनसीईआरटी से आया क्या कुछ? पर हम क्या बना रहे हैं एक्चुअली? अब बेस बना रहे हैं। बेस जब बन जाता है उसके कारण क्या होता है, उसके जैसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के गए अब तो बिल्कुल फेल हो जाओगे क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसको पढ़ के गए तो हम क्वेश्चन उसके जैसे करवा भी तो रहे हैं, साथ वाले जैसे जैसे थ्योरम्स आती है, दिमाग में चीजें आती है, तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही लग जाता है नहीं चाहते हुए भी। तो वैसा ही है ना? मतलब ठीक वैसे ही है। मैंने आपसे बोला कि बताओ ये क्या लिखा, और मैंने बोला पढ़ना मत क्या लिखा, फिर भी तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा इसको क्या लिखा है। मैंने पढ़ना मत क्या लिखा है, फिर भी तुम इतना सीख जाते हो कि लिखा हुआ तुम ना चाहते हो देख लेना, तुम्हारा तुम बोल के देख लेना किसी भी वर्ड को कि मत पढ़ना इसको, फिर भी तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी चीज को तुम सीख जाओगे तो तुम्हारा दिमाग मैप करने लगेगा कि अच्छा ऐसा हो। ठीक है, अब तुम फिर ऐसा तो झूठ बोल दोगे सर मैंने तो नहीं पढ़ा,
पर मैं तुमको दावे से लिख के दे सकता हूँ कि आप देखते से ही अंदर आ जाता है वो क्या लिखा है। ठीक है, तुम बोल लेना कि मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला चलो पढ़ के बताइए क्या लिखा, पढ़ना मत, तो तुम पढ़ ही लोगे इसको। हो ही नहीं सकता है। चलो खैर, बात अभी ये थी कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग हिस्सा बी है और एंगल सी का डी, तो मतलब ये भी एक एंगल क्राइटेरिया हो गया। ये कहाँ से आ गया? एक्चुअली पहले तो क्या है, ये कॉमन है। आपको समझ में आया सीक्वेंस? अगर आपने इसका सीक्वेंस ए सी बी लिख दिया तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैंने ए क्यों नहीं लिखा, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको पहले ही पता चल रहा है ए का मुंह एक में इतना खुल रहा है और ए का मुंह एक में इतना खुल रहा है, तो ए और ए तो करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें ये सेम पॉइंट दोनों पे करस्पॉन्डिंग नहीं है, अदरवाइज ये होता है। अच्छा, ये कब हो जाता है? जब ए से दो इससे नहीं जाते, तब हो सकता था। जैसे यहाँ सी सी के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके उधर से दूसरा हिस्सा नहीं जा रहा है। बी बी का करस्पॉन्डिंग हो सकेगा क्योंकि वहाँ से दूसरा हिस्सा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो अब क्या बनेगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर है बताओ? ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसके जैसा लिख लेना, बी ए सी। हमारी बात समझ में ये हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? बस। अच्छा, अब इसकी सिमिलरिटी की इक्वेशन बनाओ, खुद से बनाओ। सिमिलरिटी की इक्वेशन खुद से बनाने की कोशिश करो। सिमिलरिटी की इक्वेशन समझ जाते हो ना? मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शन। तो बताओ AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी? AC की DC क्यों बनेगी? अरे यार, A का करस्पॉन्डिंग हिस्सा B आया, D का करस्पॉन्डिंग हिस्सा क्या आया? A आया, और C का करस्पॉन्डिंग हिस्सा क्या? C आया। हमारी बात समझ में कि नहीं? अब अगर मैं AB लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? पहले मुझे ये देखो यार, क्या चाहिए? AC। अगर मैं AC लिखता हूँ, AC इस ट्रायंगल का है, तो उस ट्रायंगल से क्या आएगा? BC। नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? AC अपॉन BC। दूसरा वाले ट्रायंगल से क्या आएगा? CD अपॉन CA। ये तीनों साइड एक एक करके ले लेना है। AC का AC किसके करस्पॉन्डिंग आई थी बेटा? BC के। देखो, ये सिंगल डंडा, ये सिंगल डंडा, इसके करस्पॉन्डिंग आया है ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू में CD, CD, C से D, C देखो, C और D, तो CD अपॉन में AC लिख दो या CA लिख दो। आया समझ में? नहीं आया? मतलब ये जो है CD किसके करस्पॉन्डिंग है? CD कहाँ गया? CD कहाँ? ये रहा CD, और किसका बन गया? AC का बन गया। ये डबल डॉट क्यों कर दिया अपन ने? अच्छा, उल्टा पुल्टा कर दिया। AC का BC, ये AC का AC इधर वाला, AC इधर वाला और उसका BC इधर वाला, और CD इधर वाला। इसमें दो डंडी खींचो। CD का क्या बन रहा है? AC। ठीक है, क्लियर है? अब तीसरे की जरूरत पड़ रही है क्या तुमको? तीसरे की जरूरत पड़ नहीं रही है, पर फिर भी लिख दो। हालांकि प्रूफ तो इससे हो गया, इसको इधर ले गया तो क्या हो गया? AC स्क्वायर, और उसको उधर ले लिया तो क्या हो गया? CD डॉट BC, और क्या लिख दोगे? हैंस। आया समझ में कि नहीं? और अगर तीसरा लिखने की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखोगे? जरूरत पड़ेगी तो अब क्या बचा? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, मतलब ये और ये क्या है? AD अपॉन, पहले किसका सीक्वेंस लिख रहे हो आप? मतलब AD अपॉन, ठीक है। हालांकि तीसरे की जरूरत है क्या? कितने स्टेप का क्वेश्चन है? 2 स्टेप का, परंतु गड़बड़ कहाँ पर कर रहे थे? यहाँ पे अगर गड़बड़ कर दी तो तुम करस्पॉन्डिंग साइड में ही उलझ जाते। मतलब तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे, इसका वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। इस सर आपने यहाँ पे AD अपॉन में BC करा, ये BC नहीं होएगा ना, BA होएगा। क्या होगा? हाँ, BA अपॉन DA, नहीं AD, क्योंकि A का तो करस्पॉन्डिंग है ही नहीं ना। B अपॉन में AD, तीसरे की जरूरत थी नहीं वैसे। चलो, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 14 छोड़ दो।
क्वेश्चन 15 कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। जो क्वेश्चन बड़े हैं उनको मैंने अभी थोड़ा सा रोक दिया है। फिफ्टीन और 16 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक पोल है जो कितने सेंटीमीटर का है, सॉरी कितने मीटर का है, 6 मीटर का। इट कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग, इसकी शेडो कितनी बनती है, 4 मीटर। देखो शेडो जमीन पे बनाना और हाइट का बनाना ऊपर, इतना तो सभी को पता है। शेडो ऐसी बनाना और हाइट कैसी बनाना, ये पोल है और ये पोल की शेडो, और पीछे से सन आएगा, सन हमेशा लाइट डालता है तो शेडो नीचे बनती है ना कुछ इस टाइप से। 6 मीटर और 4 मीटर का दे रखा है आपको। अब आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको टिक मार्क कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए अभी जरूरी बन रहा है ये। ऑन अ ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कॉस्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, सेम टाइम पर एक और 28 मीटर का कुछ एक है, ठीक है। इसकी शेडो कितनी बनेगी वो आपको निकालनी है। सॉरी, इसका शेडो 28 मीटर दिया है, इसका शेडो कितना दिया है, और आपको पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। एट द सेम टाइम क्या लिखा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, मतलब कोई और सेम टाइम पर दूसरा और उसके पड़ोस में कोई क्या रखा हुआ है, टावर है, दोनों पे सनलाइट पड़ रही है, एक का 4 मीटर का शेडो बन रहा है और एक का कितना बन रहा है, 28 मीटर का। इसका हाइट दिया है और हाँ ये टावर बड़ा होगा, आपको बताना है कि इसका हाइट कितना होगा। 42 मीटर। निकाल लोगे, सिमिलरिटीज है। देखो ये 90 और ये भी क्या है 90, और क्या करोगे सिमिलरिटी के लिए, सर रेशियो में लिख के निकाला है। नहीं सिमिलर प्रूफ करने के लिए और क्या करोगे, कुछ कॉमन है ना बेटा, कॉमन क्या बनेगा, 90 तो कर लिया, और ये जो एंगल निकलेगा ना, एक्चुअली जो सन बनता है ना, सन जो आपका शेडो देता है, ये जिस एंगल से शेडो बनाता है सबकी एंगल सेम बनती है। साइडों से ऊपर से देखा ना। हाँ ऊपर से देगा, पर ये जो रे बनेगी ट्रेंगल की बेटा, एक इमेजिनरी ट्रेंगल की, वो क्या बनेगी, सबकी सेम बनेगी, क्योंकि सबके लिए सेम ट्रेंगल है। सबके लिए सन क्या है, सन ऐसा है कि कभी किसी के लिए इधर लिया, कभी नीचे लिया या ऊपर लिया, तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हुआ है नहीं। इसको ए बी सी, इसको डी ई एफ, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई क्या है 90 डिग्री, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये ड्यू टू सन, ये लिख लो किसके कारण, ड्यू टू सन, सन के कारण ये एंगल क्या होगा बराबर, हाइट फाइंड करनी है ना। हाइट फाइंड करनी है। पर सिमिलर, जब तक ट्रेंगल को सिमिलर नहीं करोगे तब तक उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्या, नहीं। तो पहले क्या जरूरी है इसको करना, सर रेशियोज तो यूज कर सकते हैं ना। अब यूज करो ना, अब कह सकते हो आप बाय डबल ए भी क्या, आप यूं भी बता दो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी। ये भी सन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सन तो सबके माथे पे एक जैसा, अगर दो इंसान खड़े हैं तो सबसे लाइट कैसे निकलेगी, सेम निकलेगी ना, सेम एंगल से, तो भी सेम एंगल से निकलेगी। आप लाइट छोटे, एक इंसान इतना एक इंसान बड़ा, सन की लाइट जो निकलेगी वो तो एक जैसी बनेगी दोनों से, हाइट से क्या मतलब है, ठीक है। बस हो गया, यहाँ पे एक्स निकाल लो। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल ए ई एफ, और बाय सिमिलरिटी इक्वेशन, सिमिलरिटी इक्वेशन क्या होगी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। वैल्यू पुट कर दें, ए बी कितना है बेटा 6, डी कितना है, डी कितना है एक्स इज इक्वल टू बी सी कितना है 4, ई एफ कितना 28, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 28/4, 4 7 6 7 42, 42 मीटर। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अच्छा बैठ रहा है ये। निकाल लिया होगा ना, पर तुमने क्या डायरेक्ट लगा दिया ना बिना सिमिलर की। अब एग्जाम में आएगा तो तुमको सिमिलर प्रूफ नहीं करना है,
डायरेक्ट ठोको बस, मान लो तुमको पता ही है, क्या करोगे सिमिलर प्रूफ करके, सर उसमें तो थ्योरी है। क्योंकि आप थ्योरी थोड़ी लिखना है, वहाँ बैठ रहे हैं तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए, वहाँ तुमको प्रूफ का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ऐसा अज्यूम कर लेना है कि अब ये ट्रायंगल तो क्या निकलने वाले, सिमिलर निकलने वाले, तुम प्रूफ करो या मत करो वो सिमिलर आएंगे तभी तो वो क्वेश्चन देगा, क्योंकि सिमिलरिटी चैप्टर आपको है सिलेबस में, इसका मतलब क्वेश्चन आएगा तो सिमिलरिटी की कुछ ना कुछ तो लगेगी उसमें, तो मान सकते हैं वो। और वैल्यू वाली फाइंड करने के आएंगे या करस्पॉन्डिंग वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन फंसा सकता है, कुछ भी फंसा सकता है क्वेश्चन में। देखो अपन ने एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकाला है, एक वो एंगल वाला कि ए का करस्पॉन्डिंग ए जरूरी नहीं कि बनेगा, क्योंकि ए से 2 अगर चले जाएंगे तो फिर ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग से भी होता है। ये फिर क्या है, हर कोई बता भी नहीं पाता है, यहाँ आ गया तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे लास्ट, और फिर अपन इस इक्वेशन जो इसको समाप्त करेंगे, बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे, बस उसके अपन क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसमें दिया क्या है, ठीक है। AD and PM आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC and PQ रिस्पेक्टिवली। अच्छा मीडियन क्या होता है पहले तो बताओ मुझे। सर जो मीडियम में हो, मीडियन का मतलब क्या होता है? सर एक तो मीन और मीडियम में आता है। अभी केवल मीडियन बता रहा हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 16 जो है मुझे नहीं लगता कि आज अपन कंटिन्यू कर पाएंगे इसको, कल कर लेंगे, नहीं तो मतलब एक्सरसाइज तो हमारी फिनिश हो गई है। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, AD and PM आर मीडियम ऑफ ट्रायंगल ABC and ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है? PQR। हाँ, अब इसमें क्या बोला है देखो, पढ़ो जरा। सर ए से एक लाइन बनेगी वो बीच के AD and PM आर मीडियन। अच्छा मीडियन क्या होती है? कॉमन लाइन नहीं, मीडियन लाइन ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। बिल्कुल। और गिवन क्या है? गिवन है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दे रखा है, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। सर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा ना मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन ये, मीडियन का मतलब ये होता है, एक ट्रायंगल में सबसे पहले कितने मीडियन होती है? एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है ना। मीडियन उसको बोलते हैं कि जो कैसा भी ट्रायंगल है, आड़ा तिरछा कैसा भी बना है। अच्छा बताओ इसकी मीडियन कहाँ पे होगी? यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के देख रहे हैं। मीडियन A होगी, B होगी, C कहाँ पर होगी? अगर ये ट्रायंगल है KLM, सर सी, सर सी होगी। कितने लोग बोलते हैं नो आइडिया, वो सबसे पहले ऐड करो। और बाकी जो A बोल रहे हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं। इसका आंसर है C, क्योंकि मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली लाइन को बराबर भागों में बांट दे। अगर तुम इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे तो तुमको दिख रहा है क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो गए? तुमने क्यों डाली फिर वो लाइन को? मतलब KA यहाँ पर मीडियन नहीं है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही? मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है बेटा, तो मीडियन क्या कर देगी? उसको 5-5 भागों में बांट देगी। मतलब इसका है कि K से लेकर C तक की लाइन डलेगी, वही मीडियन होगी। अपने को हमेशा कैसा लगता है कि सीधी बनती मीडियन, पर वो क्यों? क्योंकि आप डायग्राम कैसा बनाते हो? हमेशा डायग्राम ऐसा ही बनाते हो। कोई सी भी बुक डायग्राम तुमको वैसा बना के देती है कि आड़ा तिरछा, वो देती ही नहीं है, इसीलिए तो यही गड़बड़ है ना। अच्छा इसका मीडियन क्या होगा? M वाले का, M वाले का मीडियन क्या होगा? ये इसके बीच को सेंटर में 2 भागों में काटेगा। और L का मीडियन क्या होगा? ये भी इसको 2 भागों में काटेगा। मतलब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3। बाकी अपन बात उसी की करते हैं जिसको क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ समझ में आया मीडियन का खेल। इसका मतलब अगर AD मीडियन है, AD क्या है? मीडियन है, तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, बताओ। और अगर PM मीडियन है तो बताओ इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, बताओ बताओ बताओ। क्या मैं बोल सकता हूँ BD इज इक्वल टू DC? नहीं बोल सकता है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ QM इज इक्वल टू MR? अच्छा बोल सकते हैं। और भी स्टेटमेंट बनते हैं,
क्या बी डी इज इक्वल टू, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बी डी जो है वो बी सी डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। और क्या मैं बोल सकता हूँ, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर बाय 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 10, अब ये 10 तो ये कितना 5, मतलब 5 क्या होता है 10 का डबल। नहीं आया समझ में? मतलब बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय 2 और क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर बाय 2 होगा कि नहीं होगा? DC आएगा कि DC आएगा? बी डी ये इतना छोटा सा हिस्सा, DC आएगा ना? बी डी इज इक्वल टू तो डी सी है, हाँ। साथ साथ में जो बी डी ये छोटा सा हिस्सा है अच्छा हाँ। वो पूरी बड़ी लाइन का आधा है कि नहीं? क्या समझ में आया? अच्छा बस अब कुछ नहीं हो गया प्रूफ। ये सिमिलरिटी की इक्वेशन लिख लो जरा। ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर की इक्वेशन क्या बनेगी? ए बी अपॉन पी क्यू क्या बनेगा? ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर? अब ये गिवन है ना, बी सी अपॉन इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या? देखना जरा, ड्यू टू सिमिलरिटी देखना जरा आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। कई बार बात कर चुके हैं हम, सिमिलरिटी की इक्वेशन होती है प्रोपोर्शनलिटी वाली,